हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों का बाद आज मेरा ब्लॉग आया है। उससे पहले मैंने 2-3 शॉर्ट्स डाला था। तो रीज़न क्या था मैंने तो मिनी ब्लॉग पे आप सबको बता दिया। तो आज है मेरी ससुर जी का श्राद्ध और मेरी बेटी का बर्थडे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाऊँगी खीर। खीर चढ़ाने का बाद मैं गई थी लक्ष्य को विश करने, क्योंकि दोनों जन यहाँ पे सोए हुए हैं, कोई भी अभी तक नहीं उठा था। तो मैं सबसे पहले घर का काम छोड़ के सो के उठ के ही मैंने यहाँ पे खीर चढ़ा दिया था, क्योंकि खीर मुझे भोग में लगाना था और खीर बनने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सोचा पहले खीर ही चढ़ा दूँगी। तो देखिए लक्ष्य को उठाने गई थी और सबसे पहले उठ के यहाँ पे बंस मुझे देख रहे थे। इसी का चक्कर से मैं तभी से नहीं उठा रही थी लक्ष्य को, क्योंकि मुझे पता था कि लक्ष्य को उठाते उठाते वो भी उठ जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा लेट में ही उसको विश किया था। तो देखिए कैसे दोनों जन उठ गए हैं वहाँ यहाँ पे, और सब कोई घर का उठ गया है। घर का सारा काम भी हो चुका है, मतलब बाहर वाला काम, रूम का काम मेरा अभी तक नहीं हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डूनू। हम कल रात को भी तेरे को बर्थडे विश किए थे, तुमको पता है? कितना बजे बोला? तुम तो सो गया था। चलो उठो, मुंह धो, ब्रश करो, नहाओ, फिर क्या करेगा बोला तो? केक काटो। नहीं, केक अभी नहीं, अभी पूजा करना है। कटेगा बोला, केक भी कटेगा बोला। हाँ, तो मेरे विश करने के बाद यहाँ पे सब कोई एक एक जन आके लक्ष्य को विश कर रहा था। यहाँ जो मेरी मझली वाली जेठानी है वो भी आके विश कर रही थी, और ये जो मेरा भतीजा, ये लोग भी सबको आके विश कर रहा था। तो उसका बाद जो खीर है वो आधा भी बन के तैयार यहाँ पे हो गया था। हस्बैंड नहीं है, वो सुबह सुबह गए थे मार्केट फूल पूजा का सामान लाने के लिए, फूल वूल मिठाई वगैरह, क्योंकि आज जो श्राद्ध है ना तो इसके लिए घर में भी पूजा करना होगा, इसीलिए वो गए थे मार्केट। तो मार्केट से वो आ गए, और आने के बाद मैंने भी खीर उर बनाने का बाद यहाँ पे मैं कपड़े उपड़े चेंज करके तैयारी कर रही थी पूजा का। सबसे पहले ससुर जी का फ़ोटो पे जो है हम लोग पूजा करते हैं। तो मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं जो है हम लोग लक्ष्य का बर्थडे नहीं मनाते हैं, क्योंकि आज से 6 साल पहले आज ही के दिन में, मतलब जब लक्ष्य 2 साल का था, उसका बर्थडे वाले दिन पे ही जो मेरे ससुर जी थे वो डेथ कर गए थे। काफ़ी दिनों से बिस्तर पे पड़े हुए थे। जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनको अच्छे से पता है, बहुत लोगों को पता है, क्योंकि मेरे ससुर जी की बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारी थे, काफ़ी लोग उन्हें जानते थे अच्छी तरह से। इसीलिए तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एकदम सिंपल सा ही बर्थडे नहीं, हम लोगों ने ऐसे सिंपल सा घर में जो भी बनाना होता है बनाते हैं, और लक्ष्य को जो पसंद है उसके लिए मनपसंद हिसाब से मैं बना देती हूँ। और छोटा सा केक अभी फ़िलहाल 2 साल से हम लोग काट रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। वैसे ही लक्ष्य 1 महीने पहले से ही, मम्मी मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे बर्थडे पे आप ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा। होता है ना, बच्चे आपस में स्कूल में बात करते हैं, अपना बर्थडे को सेलिब्रेट किस तरह करते हैं, इस तरह वो लोग आपस में बात करते हैं। तो वो सब सुन के आता है और बोलते रहता है मेरे को, मम्मी मेरा दोस्त का बर्थडे में ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, आप भी मेरा बर्थडे में वैसे ही कीजिएगा। तो हम लोग उसको हाँ बोलते रहते हैं, लेकिन जब बर्थडे का दिन आता है तो हम लोग उसको बहुत समझाते हैं कि बेटा बर्थडे हम लोग नहीं मना पाएंगे, क्योंकि आज दादाजी का श्राद्ध है। कोई घर में अगर आएगा तो बोलेगा कि श्राद्ध से ज़्यादा ये लोगों, मतलब श्राद्ध का नहीं पड़ी है, ये लोगों को बर्थडे मनाना रहता है। मैं इस बारे में बहुत सुन चुकी हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि सब कैसे ही टोन करते हैं, इसीलिए मैं उसे समझाती हूँ कि नहीं करते। लेकिन क्या करें, बच्चे ना समझते नहीं हैं, इसीलिए जैसे तैसे करके एकदम सिंपल सा बर्थडे में मना लेती हूँ। तो यहाँ पे सबको इसको बोल रहा था, चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा तो बर्थडे नहीं मनेगा, केक नहीं आएगा। बच्चे आपस में ऐसे बात कर रहे थे, तो वो सब सुन के वो यहाँ पे बहुत रो रहा था कि सब कोई बोल रहा है मेरा बर्थडे नहीं आए मनेगा, मेरा दोस्त लोग को आप नहीं बुलाओगे। तो मैंने कहा था, उसको वहाँ पे समझा रही थी कि नहीं बेटा, बर्थडे तो हम लोग को मनाएंगे, लेकिन किसी को फ्रेंड को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है। ऐसे ही मैं उसको इधर उधर से बोल के समझा रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग सब कोई पूजा कर लेते हैं। हस्बैंड भी यहाँ पे अपने पापा के फ़ोटो पे पूजा कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल हो जाता है सब कोई आज के दिन में। बहुत अच्छे थे मेरे ससुर जी, पूरे घर को वही संभालते थे, और लक्ष्य को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब वो छोटा था, करीबन 7-8-9 महीना तक वो उनके साथ में ही, मतलब लक्ष्य को खिलाए हैं, वो बहुत प्यार करते थे लक्ष्य को। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वंश का टाइम पे वो नहीं है, और मुझे इस बात की शिकायत उनसे हमेशा रहेगी कि जब
अपने नाती पोती को अपना गोद में खिलाने का टाइम पे वो ऐसे ही चले गए। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है ये सोच के कि वंश को जो अपना दादा का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला है, वो तो अपने दादा को देख ही नहीं पाया। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ख़राब लगता है कभी-कभी। लक्ष्य को तो थोड़ा बहुत वो देखा ही है, और हमेशा से मेरे ससुर जी का एक ही मतलब था प्लानिंग, एक ही ख्वाहिश था कि मतलब लक्ष्य का बर्थडे वो बहुत अच्छा से मनाएँगे, क्योंकि जब उसका डिलीवरी हुआ तो मैं वहाँ पे बहुत दिन तक रुक गई थी। तो जैसे ही मैंने लक्ष्य को लेके वापस आई अपना मायके से, तो बोले कि नहीं, सब कुछ तो उसका चला गया वहीं पे टाइमिंग, तो नहीं मना पाए, लेकिन उसका बर्थडे हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा बोल बोल के लास्ट टाइम पे वो मतलब हमें छोड़ के चल ही गए, लेकिन लक्ष्य का बर्थडे नहीं मना पाए, और उसी बर्थडे के दिन में ही वो डेथ कर गए। तो बहुत ख़राब लगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। अब घोड़ा बांधा मंदिर है ये, जमशेदपुर का घोड़ा बांधा मंदिर। जो भी जमशेदपुर से है वो अच्छे से जानते होंगे इस मंदिर को। बहुत अच्छा मंदिर है, साईं मंदिर है। आप सबको जैसे पता है कि मैं अपना हर चीज़ पे साईं बाबा का मंदिर पे आती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं बर्थडे पे साईं मंदिर ही आए हैं। और ये जो बाबा जी है, मंदिर का बाहर इनका प्रसाद है, वो प्रसाद बेचते हैं। तो इनका आवाज़ मैं आपको अच्छा से सुनाऊंगी। पहले आप आवाज़ सुनिए, फिर मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या हुआ था। फूल रखे हैं ना? फूल रखे हैं? फूल नहीं है और सब है। फूल आपको आज अभी आया नहीं, 12 बजे के बाद आता है। इसमें 5 पीस है, 30 रुपये दाम है, एक साथ 10 रुपये। ये सब 10 रुपये है। नहीं, अगरबत्ती दे दीजिए। दिया और एक लेंगे क्या? है ये धुनी धुनी धुनी, इसके विषय में जानकारी है? हाँ पता है। हाँ। बाबा के घर में जो विभूति लीजिएगा। और एक दिया दे दीजिए। तो ये जो बाबा है, इन्होंने हमने प्रसादी लिया करीबन, सब कुछ ले लिया था इन्हों से हमने, लेकिन फूल नहीं था इनके पास, तो बाहर से हम लोगों ने फूल लिया था। तो इन्होंने कहा कि जो डलिया में हमें फूल सजा के दिए, तो उन्होंने कहा कि आप पहले अंदर जाइए, अच्छा से पूजा पाठ कीजिए। जैसे लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती हमें अंदर भेज रहे थे, बार बार बोल रहे थे जल्दी जाइए पूजा कर लीजिए, ऐसे ही वो हमें बोल रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे थे, लेकिन उनका बोली में ना कुछ अलग सा ही वो था। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए, पूजा पाठ किया आराम से, करीबन आधा घंटा हम पूजा करने में लगा। चारों मंदिर हमने घूमा, और जैसे ही हम लोग घूम के आके बाहर में डलिया दे के उनको पैसा देना था, और उनके पास जो डलिया हमने लिया था उसको हमें वापस करना था। तो पूरे मंदिर में हमने उन्हें खोजा, वो दुकान ने उन्होंने बंद कर दिया। और मंदिर पे जितने भी लोग थे जो वहाँ पे काम करते हैं, यहाँ के पंडित जी थे, सब कोई से हमने पूछा कि जो बाबा यहाँ पे प्रसादी बेच रहे थे वो कहाँ गए, उनको हमें पैसा देना है प्रसादी का, और ये डलिया जो है उनको देना है वापस। तो सब ने कहा कि हम लोग को, मतलब ऐसे बोला जैसे वो लोग कोई उसको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, कि सब ने मना कर दिया। हम लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ गया, कौन था। ऐसे ही सब कोई बोलने लगे। हमने काफ़ी देर तक, करीबन आधा घंटा मंदिर पे बैठे रहे बच्चा को लेके, क्योंकि बूढ़ा आदमी है। प्रसादी हमने उनसे लिया है, तो उनको पैसा देना है हमें जैसे भी करके। आधा घंटा इससे उससे पूछने लगे, हस्बैंड बाहर भी जाके देखने लगे, लेकिन वो बाबा हमें दिखे ही नहीं। वो बाबा वहाँ पे थे ही नहीं। और उनका दुकान का बाहर में एक जो कैरी बैग होता है वो उन्होंने छोड़ दिया था, कि उनका मतलब उसमें हम प्रसादी डाल के हम लोग लेके जाएंगे घर, इसीलिए शायद उन्होंने वहाँ पे एक कैरी बैग भी छोड़ दिया था। काफ़ी देर तक वहाँ पे थे। आप ही सोचिए, अगर उनको अगर घर जाने का जल्दी था, तो वो तो हमें आके मंदिर का अंदर भी भेंट कर सकते थे, या बोल सकते थे कि हमें घर जाना है, आप जो मेरा पैसा है हमें दे दीजिए और आप अपना आराम से पूजा कीजिए। लेकिन काफ़ी दूर भी नहीं था, सिर्फ मंदिर के बाहर में ही वो प्रसादी बेच रहे थे साइड पे। तो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है। बहुत हम लोग चौंक गए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। वो चाहते तो थोड़ा देर रुक सकते थे, लेकिन शायद पता नहीं क्या उनके अंदर था। उनकी बोली में भी एकदम अजीब सी लग रही थी, जैसे वो बार बार हमें अंदर भेज रहे थे पूजा करने के लिए। तो हम लोग घर में आके वही बात कर रहे थे, वो तो हमें नहीं दिखे। फिर हम लोग घर आ गए थे और वही बात कर रहे थे कि शायद हमें ये साईं बाबा का आशीर्वाद ही मिला जो ऐसे हो गया। लेकिन हम लोगों ने नेक्स्ट डे आके उनको उनका प्रसादी का पैसा ज़रूर दे के जाएंगे, क्योंकि बूढ़ा बुज़ुर्ग आदमी है, बाहर प्रसादी बेच रहे हैं धूप में बैठ के, अच्छा नहीं लगता है वैसे। लेकिन शायद हम ये एक
चमत्कार ही है जो हमारे साथ हुआ है। जैसे लगा कि साईं बाबा स्वयं हमें दर्शन दिए हैं बाबा का रूप में। तो बहुत मन भी खुश हुआ और एक तरफ से मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा चौंकित थे कि ऐसा क्यों हुआ, बाबा ने क्यों पैसा नहीं लिए और ऐसे ही घर चले गए। तो बस हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक थे इधर उधर से। तो यहाँ पे मैं पूजा ही कर रही थी अंदर में। तो जैसे कि सावन महीना चल रहा है तो कहीं भी मंदिर जाओ तो शिव जी का दर्शन ज़रूर करना होता है, वही मैंने सुना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सारे मंदिर जो है अच्छे से एक एक करके सब में पूजा पाठ आराम से किए। तो हस्बैंड भी यहाँ पे साथ ही साथ पूजा कर रहे थे। बंस को मैंने पकड़ा हुआ था, बंस बहुत परेशान कर रहा था, उसको नींद आ रही थी। करीबन हमें मंदिर से मतलब हम लोग लेट भी हो गया घर में ही पूजा करते करते। तो बहुत लेट से हम लोग घर से निकले हैं और यहाँ पे पूजा करके मंदिर से जाते जाते पूरा 12 बज गया था। हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, लक्ष्य को भी बहुत भूख लग रहा था। तो वो मंदिर से बार बार हर जगह से प्रसादी ले लेके खा रहा था और बंस बहुत परेशान कर रहा था। बहुत गर्मी लग रहा था उस दिन। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर धूप कर रहा था, फिर बारिश हो रही थी, फिर धूप कर रहा था। इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, एकदम हालत ख़राब हो गया था। जैसे गर्मी का दिन में जैसे गर्म लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही गर्मी आज लग रही थी। तो बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, बंस काफ़ी परेशान हो रहा था, बहुत रो रहा था। एक्चुअली उसे नींद भी आ रहा था। लेकिन यही प्रॉब्लम हो जाती है हर मॉम के साथ, आप कहीं पे भी बच्चों को लेके जाओ तो फीड करवाने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली अगर आप अपने ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी न्यू मॉम्स है या छोटे बच्चे की माएँ हैं वो अच्छे से मेरे प्रॉब्लम को समझ सकती है। तो बस यहाँ पे और हम लोग सब कुछ यहाँ हर मंदिर है, हर भगवान जी की मंदिर आपको मिल जाएगी। कभी भी आप यहाँ आओगे तो अच्छे से मतलब दर्शन हो जाएगी बाबा की भी। और पूरी मंदिर बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे आरती होती है हर गुरुवार को शाम 7:30 बजे। बाबा का पालकी भी निकलता है मंदिर कैंपस के अंदर पे ही, मतलब पालकी उनका चलता है। पंडित जी से बात किए हैं हम लोग तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि मंदिर के अंदर पे भी अगर आपको साईं पालकी यात्रा देखनी होती है तो कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो, बाबा का दर्शन कर सकते हो। सच में बहुत ही अच्छी मंदिर है और मेरी बाबा से मांगी हुई हर मतलब विश पूरी हुई है। तो मैं स्पेशली बाबा की मतलब दर्शन ज़रूर करती हूँ। और ये जो है बहुत ही स्पेशल जगह है, कभी भी आओ तो यहाँ आने मत भूलिएगा। ये द्वारिका माई है, यहाँ 12 महीना हवन कुंड जलता है। और बाबा की यहाँ पे जो आहुति हम लोगों ने लिए थे, जो हवन सामग्री होती है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है पूरी करके। एक पैकेट जो आपने देखा हम लोग बाहर से लिए थे, उस पूरी पैकेट को आप इस अग्नि पे डाल सकते हो। 12 महीना वो जलते रहता है धीरे धीरे करके। तो ये बहुत ही मतलब मान्यता वाली जगह है। बहुत ही आप यहाँ पे कुछ भी मांग के हवन सामग्री को अग्निकुंड में दो तो वो ज़रूर पूरा होता है, ऐसा मैंने सुना है और पूरा हुआ भी है। और मैं यहाँ पे साइड से जो विभूति है जो जली हुई होती है उसको मैं पैकेट पर डाल के ले रही हूँ। घर में अगर बच्चों को नज़र हो, किसी की तबीयत ख़राब हो या कोई भी प्रॉब्लम से या फिर कुछ काम से आप बाहर जा रहे हो तो बस बाबा का ये विभूति लगा के जाओ, वो काम ऑटोमेटिक बनेगी और जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाती है। तो ये जो विभूति है मैं मेरे पापा के लिए भी लेके जाऊंगी जब भी मैं जाऊंगी, जब भी क्या राखी में तो जाना ही है तो मैं लेके जाऊंगी उनके लिए। तो बस वही मैं आप सबको ये दिखाना चाहती थी, दर्शन करवाना चाहती थी बाबा की मंदिर की। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है। जो नारियल है वो बाहर पे फोड़नी थी तो लक्ष्य यहाँ पे नारियल फोड़ रहा था, बेचारा कुछ खाया नहीं था और हम लोग उससे नारियल फोड़वा रहे थे तो उससे फूटा ही नहीं। लास्ट में हस्बैंड ने लास्ट पे नारियल फोड़ा। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने उसी बाबा का इंतज़ार, जो मैंने आपको बताया उन्हीं का इंतज़ार कर करके यहाँ पे थोड़ा सा भोग खा लिए थे हम लोग। तो बस मंदिर से जाने का बाद हम लोगों ने रास्ते पे रुक के मार्केट पे थोड़ा सा नाश्ता कर लिए थे क्योंकि 12:30 पौने 1 बजने वाला था। बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था लक्ष्य को भी और मुझे भी बहुत भूख लग रहा था। तो फटाफट यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा चल गई घर पे। जाने का साथ ही मैंने तुरंत खाना वाना बनाने का तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो चलिए गाइज आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग पे आपको पूरी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट का वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।